हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीजें खत्म कर ली थी। जितना बेसिक्स था जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो टोटल अपने 8 वीडियो लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी वो 8 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे, वो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखना चाहते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप आईपैक सिस्टम, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप आईपैक सिस्टम आप तभी सीख सकते हैं जब आप बाकी के वीडियो लेक्चर्स देखें, ठीक है ना। तो माय नेम इज डॉक्टर परवीन पिप्पल। वेलकम टू फर्स्ट फ्लाई क्लासेस। माय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके सब्सक्राइब की, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को जरूरत हो सकती है। आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल जितना ज्यादा फेमस होगा, शेयर होगा, बहुत सारे बच्चों को वीडियो लेक्चर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। और जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सरवाइव नहीं कर सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पूछी जाती है। मैंने इतने इजी तरीके से, इतने इजी पैटर्न से पढ़ाया है आपको जीओसी के बाकी लेक्चर्स में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आप वहां जाके देखिए एक एक लेक्चर, नोट करिए, पढ़िए ध्यान से, और गारंटी 101% की आपको कोई डाउट हो ही नहीं सकता। इतना इजी तरीके से हमने समझाया है, ठीक है ना। बट आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप आईपैक सिस्टम। फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हम कैसे पढ़ते हैं, उसके लिए कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने रूट नेम पढ़ी रखे हैं, एक बार दोबारा से बता देते हैं कि रूट नेम्स क्या होते हैं। देखिए, फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने से पहले मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ा चुकी हूं आपको। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और एल्कोहल का आईपैक सिस्टम, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले आपको क्या चाहिए, किसी भी आईपैक को बनाने के लिए प्रीफिक्स चाहिए होता है, एंड देन सफिक्स चाहिए, ठीक है, एंड रूट नेम चाहिए। ओके, रूट नेम्स क्या होते हैं आपके, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब आपके रूट नेम्स हैं, ठीक है। सफिक्स ग्रुप के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। और प्रीफिक्स आपका एल्केन होगा, ठीक है, क्योंकि रूट नेम्स कहां से आया, जनरल फॉर्मूला हमारा था एल्केन का CnH2n+2, वहीं से आपने कन्वर्ट किया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एंड देन ऑल्सो एल्काइल्स को, ठीक है। तो यहां से अब सबसे पहला ग्रुप हम पढ़ेंगे एल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल की आइडेंटिटी होती है OH, ओके, और इसका सफिक्स होता है आपका OL। हम सफिक्स क्या लगाते हैं इसमें, OL लगाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो। और प्रीफिक्स इसका होता है एल्केन। इस E को ड्रॉप करके आप सफिक्स लगाते हो ऑल। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये आपको उल्टा लगेगा, इसलिए मैं इसको तरीके से लिख देती हूं सीधे। प्रीफिक्स इसका एल्केन होता है, E को ड्रॉप करके सफिक्स हम लगाते हैं। किसी भी वीडियो लेक्चर्स में ऐसे आपको पढ़ने के लिए कहीं नहीं मिलेगा, आप नोटिस करना इस चीज को। E को ड्रॉप करके सफिक्स लगाते हैं ऑल, तो आपका IUPAC नेम क्या बन जाता है, एल्केनॉल। E को ड्रॉप करके। तो अब देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपने लिया CH3CHO, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH3C डबल बॉन्ड OH, O नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, आईपैक नेम का सिस्टम है, लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। इन द सेंस कि लंबी से लंबी चेन, जितने लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो सकती है वो आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो क्या देखो, यहाँ पे कोई चेन है क्या लॉन्गेस्ट कार्बन की, नहीं है, ठीक है। 2 ही कार्बन है, उसमें क्या चेन बनेगी। और जो भी ग्रुप अगर हम लेते हैं, हमने एल्कोहल ग्रुप लिया, ठीक है ना। ये देखो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, एल्डिहाइड का लिख दिया मैंने, और मैं पढ़ा रही हूँ आपको एल्कोहल। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको एग्जाम्पल को लिख देती हूँ, CH3OH एंड देन C2H5OH, ठीक है। इसका कॉमन नेम है मिथाइल एल्कोहल। क्या है ये, मिथाइल एल्कोहल। अगर आपको कॉमन नेम सीखने हैं तो मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखिए, मैंने वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से कॉमन नेमिंग करना सिखाया है।
CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, OH को क्या बोलते हैं हम, एल्कोहल, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, बट नॉट अ कॉमन आईपैक नेम, दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, क्या है यहाँ पे कोई लॉन्गेस्ट चेन है, नहीं है। क्या कोई ग्रुप है, ऑफकोर्स है। कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, और उसका प्रीफिक्स क्या है, एल्केन, इको ड्रॉप करके क्या लगाना, सफिक्स। अब फिर इसके बाद क्या देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं। अगर लॉन्गेस्ट चेन नहीं है तो दूसरा रूल ये है कि ये देखेंगे क्या कोई ग्रुप है उसके अंदर, देख लिया ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई सफिक्स है। इसके बाद ये देखेंगे कि क्या उसमें कोई ब्रांच चेन है, यहाँ पे कोई ब्रांच चेन भी नहीं है। क्या ग्रुप के अंदर भी कार्बन है, नहीं। अगर ग्रुप के अंदर कार्बन होता तो वो काउंट होता। अब इसके बाद देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। देखो यहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर है और कार्बन, इसका नाम क्या होगा, मीथेन, ठीक है, एन, मीथेन, क्योंकि 1 कार्बन का रूट नेम मीथेन होता है। इस ई को हटा के क्या लगा दोगे आप, ऑल लगा दोगे, तो देखो इसका आईपैक क्या बन जाएगा, मिथेनॉल, मिथेनॉल। समझ में आया। अब सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल, ओके। तो ये नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रांच चेन के साथ में, नोटेड। अब देखिए, सपोज दैट अब हमने कोई चेन ले ली और उसमें आपकी ब्रांच चेन भी लगी हुई है। ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे काउंटिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग को प्रीफरेंस कहां से देंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी नेमिंग करेक्ट नहीं है तो आपका आईपैक नेम भी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे देखेंगे नेमिंग के लिए, और नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई ग्रुप है या ब्रांचेन है। अगर कोई ग्रुप है तो काउंटिंग ग्रुप की तरफ से करेंगे। तो देखो फर्स्ट यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे 5 है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे 5 कार्बन की हो गई। क्या इसमें कोई ब्रांच चेन है, ऑफकोर्स है। 3 पे ब्रांच चेन है और एक 4 पे ब्रांच चेन है। क्या लगा हुआ है, दोनों में CH3 लगा हुआ है। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 4 डाई। अब डाई कहां आया, अगर कोई भी चीज 2 टाइम सेम रिपीट हो रही है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, 3 टाइम के लिए ट्राई लगाते हैं और टेट्रा लगाते हैं 4 टाइम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 बार CH3 रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन ऑल, या 1 पेंटेन ऑल भी कई जगह लिखा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH2 एंड CH2OH। तो देखिए अब भी काउंटिंग हम ग्रुप की तरफ से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो क्या आपके इस C2H5 को ओपन करने से चेन लॉन्गेस्ट हो रही है क्या हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, ऑफ कोर्स हो रही है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर कोई भी आपने क्या लिया है, कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लिया है, कोई भी अगर ब्रांच चेन है और उस ब्रांच चेन को ओपन करने से अगर चेन हमारी लॉन्गेस्ट हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ओपन करोगे। तो देखो आप इसे ओपन कर दीजिए C2H5 को, ये ओपन हो जाएगा CH2 एंड CH3 में। तो देखिए चेन हमारी लॉन्गेस्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए यहाँ पे कहीं ब्रांच चेन है, एक 4 पोजीशन पे इथाइल है और एक 5 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। तो नेमिंग कैसे करोगे, अब दोनों ब्रांच चेन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप नेमिंग करोगे, ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 4 इथाइल एंड देन आपका 5 पे क्या लगा हुआ है, CH3 मिथाइल, तो आप लिखेंगे 5 मिथाइल। टोटल रूट नेम की चेन है 7, तो आप लिखेंगे हेप्टेनॉल। ओके क्लियर, समझ में आया यहां तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नोट करिए इसको, नोटेड। ओके चलिए अब इफ इन केस कहीं पे ऐसा कोई केस आ जाए कि COO ग्रुप 2 टाइम्स रिपीट हो जाए, सपोज दैट ये आ गया CH2OH
एंड देन CH2OH। तो इसका नाम क्या होगा? वैसे इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल नहीं है, ग्लाइकॉल है, ठीक है ना, ये ग्लाइकॉल है। अब यहाँ पे नेमिंग कैसे करोगे? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर रहे थे ई को ड्रॉप करके ऑल लगा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब रूट नेम में 2-3 टाइम आपका कोई भी ग्रुप रिपीट होता है तो वहां से ई ड्रॉप नहीं करेंगे, उस ई को डी की वजह से पूरा लिखेंगे। तो जैसे ये हो गया 1 and 2, तो यहाँ पे लिखेंगे इथेन कंप्लीट 1,2-डाइऑल। क्यों लिखेंगे ये? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम आ गया ओ से पहले डी आ रहा है, इसलिए ऐसा रीजन होता है कि आप इस तरीके से इसको लिखोगे। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर देखो, कम टू दी नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज दैट एक OH ग्रुप यहां लगा है, एक OH ग्रुप यहां पे लगा है, एक OH ग्रुप यहां लगा है, एंड देन CH3। अब आप नेमिंग कहां से करोगे? देखो दोनों तरफ से, लेफ्ट से और राइट से, बोथ साइड से OH ग्रुप की पोजीशन सेम है, तो आप नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस किसी भी साइड से दे सकते हो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप लिखेंगे सबसे पहले पेंटेन, उसके बाद पोजीशन कहां पे है? 2 पे है और 3 पे है और 4 पे है, तो 2, 3, 4 ट्राई ऑल। आया समझ में? देखो एक बार दोबारा से बताते हैं, 2 पर भी OH ग्रुप लगा है, 3 पर भी OH ग्रुप लगा है और 4 पर भी OH ग्रुप लगा है, इसलिए पेंटेन 2, 3, 4 ट्राई ऑल। 3 बार OH ग्रुप आया है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? ट्राई ऑल लगा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नोट करिए, नोटेड। अब इफ इन केस अगर कोई ऐसी चेन आ जाए जिसमें साइक्लिक ब्रांच चेन हो, ब्रांच चेन मैंने आपको 3 टाइप्स की पढ़ाई थी, 3 टाइप की ब्रांच चेन होती है। एक आपकी ब्रांच चेन होती है स्ट्रेट चेन, जिसको नॉर्मल चेन बोलते हैं, दूसरी ब्रांच चेन साइड चेन बोलते हैं, साइक्लिक चेन भी होती है। अगर किसी ग्रुप में कोई साइक्लिक चेन आ जाए तब आप कैसे करोगे? सपोज दैट ये आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे CH2 एंड C2H5 एंड CH3 एंड देन CH2OH। तब आप नेमिंग कहां से करेंगे? ग्रुप की तरफ से ही करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। बट आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले साइक्लिक को लिखोगे, तो 6 साइक्लो, कितने कार्बन है? 1, 2, 3 प्रोपाइल, 3 कार्बन की साइकिल क्या होती है? प्रोपाइल। क्लोज है इसलिए साइक्लो लिखा, 3 कार्बन इससे लगे हैं इसलिए प्रोपाइल लिखा, पोजीशन इसकी 6 है इसलिए 6 लिखा, 6 साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद 3 इथाइल, क्योंकि 3 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। उसके बाद 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, हेप्टेनॉल। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, एल्कोहल का फंक्शनल आईपैक सिस्टम। अब देखो कभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में भी आ जाती हैं आईपैक इस तरीके से, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन भी आपको आ जाती है बनाने के लिए। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स किस तरीके से आपको इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है ना, तो ये आपको पहले ही, अच्छा ठीक है, ये सीख लीजिए, बॉन्ड लाइन आपको बाद में सिखा देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? इफ इन केस अगर आप कोई और नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहते हो तो उसको मैं प्रैक्टिस शीट में दूंगी आपको, वहां से आप इनकी प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट हो तो पूछना उसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटेड? अब हम नेक्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे आपका। देखो बॉन्ड लाइन में भी आती है, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं कई बार। जैसे इसका नाम हो गया 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन। अगर यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो क्या हो गया? ये ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो गया। कई बार आपको वो नेम देगा, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आ जाएगा। सपोज दैट आपको दिया उसने 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन ऑल, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, शीट्स में दे दूंगी आपको। अब हम नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की आइडेंटिटी क्या बताई थी आपको? C डबल बॉन्ड O H, ओके, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड का प्रीफिक्स भी होता है बेटा एल्केन, ई को ड्रॉप करके सफिक्स लगाते हैं इसमें एल, उसमें एल्कोहल में ओएल लगाते हैं, इसमें एल लगाते हैं, तो आपका यूपीएससी क्या बन जाएगा एल्केनल, एल्केनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर हमने लिखा HCHO तो आप लोग बोलोगे यहां तो कोई कार्बन ही नहीं है तो नेम कैसे आएगा, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस ग्रुप में कार्बन होता है उस ग्रुप का कार्बन हमेशा काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैसे इसको बोलते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम है ये इसका। आईपैक के लिए 1 कार्बन है इसमें, तो आप क्या लिख दोगे इसको मिथेनल, मिथेनल। क्लियर हुआ। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपने लिखा CH3CHO तो इसको बोलते हैं हम एस्टल्डिहाइड, ओके कॉमन नेम है, लेकिन आप इसकी नेमिंग करते हैं अगर आईपैक तो क्या बनाओगे, 2 कार्बन है 1 2, तो ये हो जाएगा इथेनल। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लीजिए सपोज दैट आपने ये स्ट्रक्चर लिखा, आप इसका नेम कैसे करोगे, इसकी नेमिंग करोगे और नेमिंग उस साइड से करोगे जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा, तो 1 2 एंड 3, इसका नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन का ग्रुप नेम क्या होता है प्रोपेन अल। समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। CH3 सपोज दैट नेक्स्ट इसमें लगा है साइक्लोपेंटाइल ग्रुप एंड CH2 एंड CH3 और सेम इसी कार्बन से एक और CH3 लगा है एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ओनली H। तो काउंटिंग कहां से करेंगे हम, C डबल बॉन्ड ग्रुप से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले किसे लिखेंगे अल्फाबेटिकल साइक्लोपेंटाइल को, तो 6 साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि कितने कार्बन है इसमें 5, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद नेक्स्ट 3 डाइमिथाइल, क्योंकि 3 पे 2 टाइम मिथाइल लगा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन का ग्रुप नेम क्या है 7, हेप्टेन हेप्टेनल, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और सपोज दैट यहां पे अब उसने C2H5 लगाया और इस तरफ C3H7 लगाया एंड देन CH2 एंड CH3 एंड CH2 C डबल बॉन्ड H, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब ये देखेंगे कि क्या जो हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको खोलने से चेन लॉन्गेस्ट हो रही है, ऑफ कोर्स होगी। इसको ओपन कर दो, CH2 एंड CH3 में ब्रेक हो जाएगा, देखा लॉन्गेस्ट हो गई चेन। काउंटिंग ग्रुप की तरफ से ही करेंगे, ग्रुप की तरफ से इसलिए करेंगे क्योंकि CHO ग्रुप का कार्बन काउंट होता है, अगर हम इसको काउंट नहीं करेंगे तो इस ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 आएगा बेटा यहाँ पे, है ना 4 एंड 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अल्फाबेटिकल नेमिंग बनाएंगे, तो 5 पे क्या है इथाइल, तो सबसे पहले 5 इथाइल एंड देन 5 पे मिथाइल भी है, 5 मिथाइल, ओके। फिर उसके बाद 3 पे भी मिथाइल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे कर सकते हैं 5 3 डाइमिथाइल, ओके 5 3 डाइमिथाइल ऑक्टेनल, ऑक्टेनल, ओके। तो आज आपके 2 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर दिए हमने, एल्डिहाइड और एल्कोहल, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, इसका एक स्पेशल वीडियो लेक्चर्स में और अपलोड करूंगी जो नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम नीट और मेंस के एडवांस के क्वेश्चंस आईपैक सिस्टम ही डिस्कस करेंगे सिर्फ, तो ये आपको अच्छे से पहले क्लियर होना चाहिए।
और जिसको ये क्लियर नहीं है वो पिछले वीडियो लेक्चर्स भी ध्यान से देखे, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे के वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है ना। हम सारे फंक्शनल ग्रुप का आईपैक खत्म करेंगे कल के वीडियो लेक्चर्स में। आगे के फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे और उसका आईपैक सिस्टम हम सीखेंगे। बट आपको उससे पहले क्या करना है, एक प्यारा सा सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स देख सकें और पढ़ सकें, सीख सकें। वो कल यहीं से आगे का वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे।